नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे हरियाणा चुनाव में जो उठापुठक का दौर है वो चालू हो गया है। और हरियाणा की जो तस्वीर है, हरियाणा में किस तरह की सरकार बन सकती है, उसकी भी थोड़ी बहुत झलक अब दिखने लग गई है। हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि आज़ाद समाज पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है। जी हां साथियों, आपने सही सुना, आज़ाद समाज पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है। इस तरह की जो खबर है वो हरियाणा से निकल कर आ रही है। आप जानते हैं, आज़ाद समाज पार्टी पर पहले से ही, और उसके जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन पर पहले से ही बड़े गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अभी भी वो आरोप उन पर लगातार लगाए जाते हैं कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो बहुजन समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इनको आरएसएस द्वारा मैनेज किया जाता है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनको फंड किया जाता है। ये आरएसएस के एजेंट हैं। इनका काम बहुजन समाज पार्टी के जो वोट हैं उनको काटना है। बहुजन समाज पार्टी जो लगातार इस देश में बढ़ रही है, उनकी जो ताकत है उस ताकत को कमजोर करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद जी को पैदा किया गया है, उनको नेता बनाया गया है। इस तरह के जो आरोप हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ऊपर लगते रहते हैं। और आम जनता, आप जब साथियों आम लोगों से बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दबी आवाज में इस तरह की जो सुर हैं, इस तरह की जो आवाजें हैं, वो चंद्रशेखर और आज़ाद समाज पार्टी के खिलाफ उठते हुए दिखाई देते हैं। आप उनको दबी आवाज में सुन सकते हैं। कुछ लोग मुखर होकर भी इस तरह की बातों को बोलते हैं। इस तरह के जो सवाल हैं, इस तरह के जो आरोप हैं, उनके ऊपर लगातार सोशल मीडिया पर लगाते रहते हैं। खासकर बहुजन मिशन को समझने वाले, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन मिशन को समझने वाले, बहुजन महापुरुषों के मिशन को समझने वाले लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी से और आज़ाद समाज पार्टी से किस प्रकार का नुकसान इस समय बहुजन राजनीति को हो रहा है और बहुजन मिशन को हो रहा है। अब खबर हरियाणा से इस तरह की आ रही है, तो ये जो आरोप हैं उन पर लगातार इस तरह के जो आरोप लगते रहते हैं, अब उन आरोपों को और मजबूत बनने का मौका मिल रहा है। खबर यह है कि आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनका जो संयुक्त प्रत्याशी है, पृथला सीट की यह बात है साथियों, पृथला विधानसभा सीट से उनका जो संयुक्त प्रत्याशी है, जो आज़ाद समाज पार्टी के सिंबल पर लड़ रहा है, उनका नाम है गिरिराज जटोला। जी हाँ साथियों, गिरिराज जटोला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। गिरिराज जटोला आज़ाद समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। उनको टिकट मिल गई थी, लेकिन उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता हुड्डा जी की एक रैली में कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। पृथला के गधपुरी में हुड्डा की एक रैली होती है। उस रैली में जो कांग्रेस का प्रत्याशी होता है तेवतिया जी, उस तेवतिया जी को भरे मंच पर आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है गिरिराज जटोला, वो अपना समर्थन खुलेआम पब्लिक के सामने, हुड्डा के सामने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे देता है। अब बड़ा सवाल ये है साथियों, अगर आज़ाद समाज पार्टी इस तरह से अपना जो खुला समर्थन है वो कांग्रेस को देती रहेगी, तो उनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं उन आरोपों को और बल मिलेगा। आपके पास प्रत्याशी नहीं है तो आप चुनाव मत लड़िए। आप बहुजन समाज पार्टी या अन्य बहुजन समाज के जो लोगों की पार्टी है उनको आप समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से वहां पर प्रत्याशी भी उतार रहे हैं और आपके जो प्रत्याशी हैं खुलेआम कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं, तो ये आपके ऊपर बड़ा सवाल निशान छोड़ देते हैं। और आपके ऊपर जो आरोप लगातार उठते हैं, आपके ऊपर जो आरोप लगातार लगते हैं, आपके ऊपर जो सवाल लगातार उठते हैं, उनको कहीं ना कहीं और बल मिलता है। तो साथियों, हरियाणा चुनाव में ये जो उठापटक चल रही है, इस उठापटक के बीच बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का जो चुनाव प्रचार है वो पूरी दमदारी से जारी है। और खबरें यही आ रही हैं कि इस बार बसपा इनेलो वहां पर किंग बनने जा रहे हैं। चाहे दुष्यंत चौटाला और आज़ाद समाज पार्टी वहां पर कितना भी जोर लगा लें, उनको जनता ने नकार दिया है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन
दे दिया था। जेजेपी की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए जनता उनसे नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है साथियों, वो उन पर भारी पड़ रही है। इसलिए लोग, जो तीसरा मोर्चा इस समय उनके सामने मजबूत बनकर निकला है, जो हरियाणा का ही है, बसपा इंडलो गठबंधन, वो किंग बनने जा रहा है और हरियाणा वासी उनकी तरफ अपना अपना जो समर्थन है उनको देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण पर साथियों आपका क्या सोचना है, और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने ये जो समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को दिया है, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके हम तक पहुंचाएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।